नेशनल अचीवमेंट सर्वे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021। तो आज हम आपके सामने मॉक टेस्ट 2 कक्षा तीसरी विषय गणित, इसके हमने आपके सामने अभी 7 प्रश्न हम लेकर आए हैं और 7 प्रश्न को हम बच्चों को किस प्रकार से हम मोल्ड करें, किस प्रकार से उन्हें सिखाएं कि इस प्रकार के प्रश्न यदि 12 नवंबर 2021 को जो हमारा टेस्ट होने वाला है एनएस का, उसमें वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन दे सके। तो साथियों, हम सबसे पहले प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, निम्न में से किस संख्या में संख्या बढ़ते क्रम में है। संख्या को हम यहाँ पे हमको बताना है बढ़ते क्रम और घटते क्रम। अब यहाँ पे तो बढ़ते क्रम लिखा है, मगर मान के चलो कि यहाँ शब्द को बदल दिया जाए, क्योंकि गणित में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, अगर आरोही क्रम बोला जाए, अवरोही क्रम बोला जाए, तो हमको ये भी बच्चों को जानकारी दे देना है कि हम बढ़ते क्रम को आरोही क्रम बोलते हैं और घटते क्रम को हम अवरोही क्रम बोलते हैं। इस चीज़ की भी हमको जानकारी देना पड़ेगा। हम ये ना सोचे कि यहाँ सभी प्रश्नों में बढ़ते क्रम लिखा है तो बच्चा बढ़ते क्रम को तो बहुत आसानी से कर लेगा, मगर और क्या क्या बोला जाता है ये भी हम उनको जानकारी दे। और यदि किसी प्रश्न को हमको बढ़ते क्रम में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे, उसकी तकनीक क्या होगी, किस प्रकार से उसको करें। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है 341, इसके बाद लिखा हुआ है 340 और इसके बाद लिखा है 236। हम ए नंबर पे देख रहे हैं कि ये आरोही क्रम है या नहीं है, या अवरोही क्रम है, कौन सा क्रम है, हम इसका पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि ये हमारे 3 अंकों की संख्या है, मतलब 100 की संख्या है, तो हम देखेंगे कि 100 की संख्या में इसमें बढ़ते क्रम कैसे बनेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, 3 इसमें भी सबसे बड़ी संख्या है और 2 छोटी है। अब हम 4 को देखते हैं तो 4 ये 4 और 4 ये एकदम सही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। कहने का मतलब ये बढ़ते क्रम में नहीं है, क्योंकि ये हो गया 341, ये हो गया 340। हम 236 को तो हम देखेंगे नहीं, हम यही देख लेंगे कि ये हमारा बढ़ते क्रम में नहीं है। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में नहीं है, तो ये किस प्रकार के क्रम में ये लिखी हुई है, ये किस प्रकार के क्रम में लिखी हुई है। तो यहाँ पर हमने देखे 341 और 340 और ये 236, तो ये अवरोही क्रम में है। कौन सी क्रम में है ये? अवरोही क्रम या घटते क्रम। इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, 385, 387 और 389। हम यहाँ पर उसको लिखते हैं, या हम यहीं देख लेते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं 100 के स्थान पे 3 है, इसमें भी 100 के स्थान पे 3 है और इसमें भी 100 के स्थान पे 3 है। हमको यहाँ पता नहीं चल रहा है कि घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में है। अब हम दाहिकांक देख रहे हैं, तो दाहिकांक ये यहाँ पे 8 है, दाहिकांक यहाँ पे भी 8 और दाहिकांक इस जगह पे भी 8 है। अब हम देख रहे हैं इकाई के अंक में यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। कहने का मतलब कि जो संख्या दी गई है ये बढ़ते क्रम में है, क्योंकि 385 छोटी है, फिर 387 उससे बड़ी है, फिर 389 सबसे बड़ी है। कहने का मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा होगा वो हमारा बी होगा। इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दे, ये 587, 576, 567 ये घटते क्रम में है, बढ़ते क्रम में, किस क्रम में है। अगर हम ये सब जानकारी अगर हम बच्चों को देंगे तो निश्चित बात है, क्योंकि एक प्रश्न घटते क्रम बढ़ते क्रम का भी आना है, और अंकों में लिखो, शब्दों में लिखो, क्योंकि पहले के अभ्यास प्रश्न में ये सब चीजें आई हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं की समझ में एक इसमें से प्रश्न हमारा ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब इसके बाद हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2। एक तेल के टैंकर में 800 लीटर तेल है, कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया गया। अब टैंकर में 365 लीटर तेल है, टैंकर से कितने लीटर तेल दिया गया। इस प्रश्न को हमको हल करना है। अभ्यास प्रश्न में इस प्रकार का प्रश्न
पहले से आ चुका है और वो भी हमने बच्चों को बताया है कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो उसको हमको कैसे हल करना है। अब यहाँ बात आ रही, एक तेल के टैंकर में 800 लीटर है, जो टैंक जो होता है उसमें समाहित है 800 लीटर तेल। परंतु हुआ क्या है बाद में कि कुछ तेल को एक दुकान पर दे दिया, क्योंकि जब दिया जाएगा तो उसमें से निकाला जाएगा, और जब निकालेंगे तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये घट रहा है। कहने का मतलब कि 800 लीटर तेल टैंकर में था, ठीक है, और 365 लीटर तेल निकाला गया, 365। तो अब हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पे घटाने की जो बात आ रही है तो हम किस तरीके से घटाएं, तो यहां पर 800 में से हमको 365 घटाना है। हम किसी भी विधि से इसके बारे में हम बता सकते। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो घटाने का डाला हूं जिसमें मैंने परम मित्र विधि के बारे में बताया हूं। परम मित्र विधि के लिए आप मेरे चैनल को सर्च करके उसको देख सकते हैं। हम उसमें से इसको घटाएंगे जहां पे हमको संख्या घटाना नहीं पड़ता बल्कि जोड़ना पड़ता है। जैसे यहाँ 5 का परम मित्र क्या है, 5 का परम मित्र 5, क्योंकि हमको परम मित्र हम जो निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं कि ऐसी संख्या इसमें हम जोड़े कि 10 कर दे। तो ये 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। एक 6 में यदि हम 4 जोड़ते तो 10 हो जाएगा। 3 में यदि हम 7 जोड़ते तो 10 हो जाएगा। हमको इस प्रकार की संख्या इसमें देखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं, तो 5 का परम मित्र 5 है और इस 5 को हम शून्य में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 5 आ गया। और यहाँ पे हम एकाधिक बिंदी लगा देंगे, इसका मतलब हुआ 1, और इस दोनों को यदि हम जोड़ते तो 6 और 1 7 होता है। ये 7 होता है, यहाँ पे 6 और 1 7 होता है। तो 7 का परम मित्र कितना होगा, 7 का परम मित्र हमारा 3 होगा। तो इस 3 को हम शून्य में जोड़ेंगे तो ये आ गया हमारा 3, और फिर हम यहाँ पे परम मित्र एक एकाधिक बिंदी हम लगा देंगे, ठीक है। अब ये 3 और 1 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे संख्या घट रही है तो हम संख्या को घटा देंगे। यहाँ पर हमने 8 में से 4 घटाए तो कितना बचा, 4। तो कहने का मतलब कि इस समय टैंकर में जो तेल होगा वो कितना होगा, 435 लीटर, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा 435 लीटर कहाँ पे आ रहा है। ए 800 लीटर, बी 116, सी 365 और डी हमारा ये आ रहा है 435 लीटर तेल, ठीक है। यहां तक की हमारी बात हो गई है। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। प्रश्न नंबर 33 जो इसमें दिया हुआ है वो लिखा हुआ है इसमें, विद्यालय की एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं, तो ऐसे ही 12 बेंच पर कितने बच्चे बैठेंगे। तो हम जैसा शुरू में हम बच्चों को बताते हैं कि ये बेंच है, इसमें कितने बच्चे बैठ गए, 1 2 3 4 बेंच। फिर दूसरी बेंच में कितने बैठ गए, 1 2 3 4। फिर तीसरी बेंच में कितने बैठ गए, 1 2 3 4। तो ये 4 बच्चे, ये 4 बच्चे, ये 4 बच्चे। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 बच्चे को हम जोड़ेंगे तो हम 12 बेंच में कितने बच्चे बैठेंगे ये हमको पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम 4 जोड़ने की बजाय अगर हम 12 में 4 का गुणा कर दे तो ये हो गया 12 चौके 48 बच्चे। कितने बच्चे बैठेंगे, 48 बच्चे बैठेंगे। तो हम देखते हैं विद्यालय की एक बेंच पर जो बच्चों की जो संख्या है वो किसमें 48 आ रही है। तो हमको यहाँ पे ए 48 मिला, ये बी 412 है, सी 16 है और डी हमारा 12 है। अब इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर 34। मीना ने बाजार से कुछ सामान खरीदा, खरीदे गए सामान की पर्चियां टोकन नीचे दिए गए हैं, बताइए उसने कुल कितने रुपए का सामान खरीदा। तो पहली पर्ची में 10 रुपए लिखा है, दूसरी पर्ची में 819 रुपए लिखा है, तीसरी पर्ची में 19 रुपए लिखा है और चौथी पर्ची में 112 रुपए लिखा है। तो हमको इसमें बताना है कि कुल कितने रुपए का सामान खरीदा गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ये दोनों दिया हुआ है, तो हम बच्चों को ये जानकारी दे सकते हैं कि हम जोड़ते समय हम इस प्रकार से जोड़े कि हमको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कि पहले हम 3 अंकों की संख्या लिख ले, 819 और इसके बाद 112, ये 3 अंकों की हो गई।
अब 2 अंकों की 2 है तो यहाँ पे हम 10 लिख लें और उसके बाद हम नीचे 19 लिख लें। और यहाँ जोड़ते समय, क्योंकि बच्चों में एक आदत होती है, गलतियों करने की ज़्यादा संभावना होती है, वो जोड़ते सही है मगर यहाँ इकाई के नीचे इकाई संख्या नहीं लिखी जाती, दहाई के नीचे दहाई और 100 के नीचे 100। तो ये चीज़ें भी हम बच्चों को बता दें कि इसको कैसे लिखना है। तो अब हम इसको 819, 112, 10 और 19 को जोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे जोड़ा 9 दूनी 18, 19, 20 का शून्य, हमारा हासिल कर 2 बचा, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 और 1 9। तो उसको जो पर्चियाँ मिली थी, जो 4 पर्चियाँ थी, उसको अगर हम सबको जोड़े तो हमारा हो रहा है 960 रुपये। तो कहने का मतलब ये कि हमारा जो ए उत्तर आ रहा है 960, ये हमारा सही उत्तर होगा। इसके बाद हमारा जो प्रश्न आ रहा है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 35। ये प्रश्न भी हमारा अभ्यास प्रश्न में पहले आ चुका है। इसी प्रकार के और भी हमारे दूसरे प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, या मान के चलो कि ये इसी प्रश्न को बदल दिया जाए कि कुछ लड़कियां पैरों में आलता लगा रही है। इस प्रकार से भी इसमें हाथ में मेहंदी लिखा तो पैरों के बारे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पैरों का और हाथों के अगर दोनों चीज को मिलाया जाएगा तो आंसर वही आएगा। तो अगर यह बोल दिया जाए कि पैरों में 30 उंगलियां हैं तो कितनी लड़कियां मेहंदी लगा रही है, प्रश्नों को बदल सकते हैं। तो कुछ इसमें चेंज भी हो सकता है। तो हम सब इस प्रकार के प्रश्नों में हम कई प्रकार के प्रश्नों को जानकारी में बताएं। अब जैसे मान के चलो कि इस प्रश्न का हमको उत्तर निकालना है, तो हम लड़कियों लोगों को बुलाएं, उनको खड़ा करें और उनको बोले कि चलिए आप अपना ऐसा हाथ रखिए, कितनी उंगली हो गई, तो ये 10 हो गई। दूसरी लड़की तुम भी हाथ ऊपर करो, ऐसा करके हम हाथ दिखाएंगे, ये कितनी हो गई, 10 हो गई। तीसरी लड़की को जोड़े, उसके हाथ को हमने ऊपर किया, कितनी उंगली हो गई। जब हम गिनेंगे तो 10, 10, 10, 30, तो हमको 30 उंगलियों के बारे में बता रहा है। तो लड़कियां कितनी खड़ी है, 3 लड़की खड़ी है। जिसका उत्तर कितना हुआ कि मेहंदी कितनी लड़की लोग लगा रही है, 3 लड़की लोग लगा रही है। या और भी हमको कुछ करना है, तो जैसे मैंने इसके पहले वाली वीडियो में हाथ का इस प्रकार से पंजा बनाया था कि आप दोनों हाथ के पंजे बनाओ, तो ऐसे करके हम पंजे बना सकते हैं। या उसमें हम पेन से ऐसा करके यदि हम घुमा दें तो भी हमारे पंजे बन जाएंगे। और इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो 30 पंजे जब वहाँ पे दिखेंगे, क्या बोलते हैं, 6 पंजे जब दिखेंगे तो उसमें को हम उंगलियों को जोड़ेंगे तो 30 की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो हम कई प्रकार से इस प्रश्न को हम बता सकते हैं। तो 30 उंगलियां कितने उसमें होगी, तो ये हमारा इसका उत्तर आएगा 3। और आप हमारे वो अभ्यास वाला वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इस प्रश्न को और भी बताया हूँ। अब ये हमारा प्रश्न है 36। किस आकृति में कोना नहीं है, पुस्तक, कुर्सी, पतंग, पहिया। तो यदि हम पुस्तक को देखें तो पुस्तक ऐसी चौकोर टाइप की होती है। कुर्सी को हम देखें तो कुर्सी भी जो होती है उसमें भी हमारे कोने होते हैं। पतंग को यदि देखें तो पतंग में भी कोने होते हैं। और यदि हम पहिए को देखें तो पहिया ऐसा होता है, इस प्रकार से पहिया हमारा बना होता है, जिसको हम चक्र बोल सकते हैं। तो इसमें हमको, अगर हम इसके इस परिधि को यदि हम पूरे अच्छे तरीके से देखें तो ये कहीं पे भी हमको कोना नजर नहीं आता। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा हमारा वो क्या जाएगा, बी, पहिया। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्रश्न भी इस प्रकार का पहले आ चुका है। अब हमारा प्रश्न नंबर 37, बताइए काले रंग की टाइल्स के बराबर की कितनी टाइल्स और बिछाने पर नीचे बनी आकृति पूरी भर जाएगी। तो ये चित्र दिया हुआ है, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है और इसको भी हमने आपको बता दिए हैं। मगर जिन साथियों ने नहीं देखा है तो वो इसको फिर से एक बार देख ले। और जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो आप सब्सक्राइब इसको अवश्य करें, क्योंकि इस समय हम नेक्स्ट की आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि जहाँ तक के गणित की बात है, 3वीं और 5वीं की, यदि आपने सभी वीडियो को मेरे अच्छे से देखे हैं और अपने स्कूल में उसका इम्प्लीमेंट किए हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि उस प्रकार के जो प्रश्न आएंगे बच्चा अवश्य करेगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें कितनी टाइल्स बिछानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले तो, क्योंकि ये एक आयत है, ये आयत की आकृति बनी हुई है, तो हमको आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर 2-4 चीजें हैं कि आयत का क्षेत्रफल हम इसमें ज्ञात करेंगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, उससे हमको ये कितने डब्बे हैं ये हमको पता चल जाएगा। ये भी हम साथ में जानकारी दें।
आयत वाले की बात है तो हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने सभी प्लेलिस्ट को डाल के रखा है, आप उसको देख सकते हैं कि हम इसका क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम खड़ी लाइन में देखें तो 1 2 3 4 और आड़ी लाइन में 1 2 3 4 5, तो हम ये 5 का गुणा कर दी तो कुल इसमें जो खाने हैं ये 20 खाने हैं, 20 खाने हैं। और इसमें हमको ये बताना है कि कितनी टाइल्स लगेगी, तो स्वाभाविक है कि हमको कितनी टाइल्स लगेगी, 20 टाइल्स लगेगी। हमको कितनी टाइल्स इसमें लगाना पड़ेगा, हमको 20 टाइल्स लगाना पड़ेगा, परंतु एक टाइल्स पहले से लगी हुई है तो हम इसमें से एक घटा देंगे तो हमारी टाइल की संख्या कितनी हो गई, 19। तो जो उत्तर इसमें 19 होगा उस पर हम टिक कर लेंगे। तो A5 B9 C20, तो हमारा इसका आंसर आ गया D 19। कहने का मतलब इसमें हमारी 19 टाइल्स लगेगी। तो साथियों, इसके बाद 37 तक के हमारा हो गया है और 8 प्रश्न जो है हम इसके बाद आपको जानकारी देंगे अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।